This call is now being recorded. लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था बेटा एसओपी एंड पीओएस में मैक्स टर्म एंड मिन टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे एसओपी फॉर्म मिन टर्म से कैसे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा बेटा, आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, क्वेश्चन गिवन है राइट द एसओपी फॉर्म ऑफ अ बूलियन फंक्शन एफ which is represented by the following truth table। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। एसओपी फॉर्म कैलकुलेट करने आपको बाय मीन्स ऑफ ट्रुथ टेबल गिवन एज फॉलोज। अब एसओपी फॉर्म आपको कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले आपको सर्च करना पड़ेगा मिन टर्म्स। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? मिन टर्म्स। तो मिन टर्म्स कौन कौन से हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं? आउटपुट में वन कहाँ कहाँ पे आ रहा है, तो ये तीन इनपुट्स है ए बी सी और एफ इसका आउटपुट है। एफ क्या है यहाँ पे? आउटपुट। और बाकी तीनों ए बी और सी क्या है? इनपुट्स है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आउटपुट में देखो बेटा वन कहाँ कहाँ पे आ रहा है, आउटपुट में वन। तो एक तो यहाँ पर आउटपुट में वन शो हो रहा है, यहाँ पर भी वन दिख रहा है आपको आउटपुट में, यहाँ पर भी वन दिख रहा है आपको आउटपुट में, और यहाँ पर भी वन दिख रहा है आपको आउटपुट में। अब मिन टर्म आपने कैलकुलेट किए थे कल, तो अगेन वापस रिपीट करेंगे। 0 0 0 ए बी सी तीनों की वैल्यू 0 है, तो इसके लिए मिन टर्म क्या हो जाएगा बेटा? मिन टर्म 0 होता है तो वहां पे अपन क्या लगाते हैं? बार लगाते हैं। तो ए के लिए मिन टर्म क्या हो गया? ए बार। बी 0 तो मिन टर्म क्या हो गया? बी बार। और सी 0 तो मिन टर्म हो गया सी का बार। और मिन टर्म में क्या लगता है बेटा? डॉट लगता है, तो बीच में आपने क्या लगा दिया? डॉट। ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार। ठीक है, वॉइस क्लियर है ना बेटा मेरी? सबको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? चैट बॉक्स में टाइप करके सबको आ रही है ना मेरी आवाज? सही आ रही है? ठीक है, गौरव पवार के सही नहीं आ रही आवाज, चेक करो बेटा। गौरव पवार है ना? हाँ, कनेक्शन अपना देखो, मतलब ईयरफोन सही से प्लग इन करो इसको। चलिए बेटा, नेक्स्ट वन के लिए अपन देखते हैं मिन टर्म कैसे कैलकुलेट होंगे। 0 1 1, ठीक है। तो 0 ए के लिए 0 है, तो ए 0 है तो क्या हो जाएगा? ए का बार। फिर बी एंड सी 1 1 है, तो ये हो गया बी, और ये हो गया सी। 1 1 1 मतलब एज इट इज, और बीच में क्या लग जाएगा बेटा? डॉट। तो ये हो गया ए बार डॉट बी सी। नेक्स्ट आउटपुट 1 कब आ रहा है? जब इनपुट 1 1 0 है। ए की वैल्यू 1 तो ए एज इट इज, बी की वैल्यू 1 तो बी एज इट इज, और सी की वैल्यू 0 तो सी के ऊपर क्या आ जाएगा? बार। तो ये हो गया ए डॉट बी डॉट सी बार। सही है यहाँ तक? लास्ट लाइन में इनपुट लिखे हुए 1 1 1, तो तीनों ही 1 1 है, तो तीनों ही एज इट इज, एक पर भी बार नहीं आएगा, तो ये आ गया ए बी सी। ठीक है, ए डॉट बी डॉट सी। अब ये देखो बेटा, ये इनके आगे मिन टर्म क्या आ गए? मिन टर्म, जहां जहां पे आउटपुट 1 आ रहा है। अब मिन टर्म कौन सी फॉर्म में है बेटा? प्रोडक्ट फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? प्रोडक्ट फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? ए बी और सी का क्या हो रहा है? प्रोडक्ट हो रहा है। तो मिन टर्म हो गया आपके प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर। अब ये जो चारों मिन टर्म्स आपने कैलकुलेट किए, इन चारों को आप कर दीजिए ऐड। क्या कर दीजिए? ऐड। तो ये देखो बेटा, ये ऐड किए हुए यहाँ पे। फर्स्ट मिन टर्म था ए बार बी बार सी बार, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एफ इक्वल टू ए बार बी बार सी बार। नेक्स्ट ए बार डॉट बी सी, ये ए बार डॉट बी डॉट सी। नेक्स्ट ए बी सी बार, तो ये लिखा हुआ है ए डॉट बी डॉट सी बार। एंड लास्ट ए बी सी, ये रहा ए बी सी। इन चारों को आपने क्या कर दिया? ऐड। ये कौन सी टर्म थी? मिन टर्म्स। कौन सी टर्म थी? प्रोडक्ट टर्म। कौन सी टर्म थी? प्रोडक्ट टर्म। और प्रोडक्ट टर्म्स का आपने कर दिया सम। क्या कर दिया? सम। तो इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट। यही तो कैलकुलेट करना था आपको, एसओपी फॉर्म। सही है यहाँ तक? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। वन मोर एग्जांपल। राइट द एसओपी फॉर्म ऑफ a boolean function f which is represented by the following truth table।
एक्स वाई जेड 3 इनपुट है इसके और एफ इसका आउटपुट है। तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मिन टर्म्स। तो मिन टर्म्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, आउटपुट 1 कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो आउटपुट 1 कहाँ पे आ रहा है, एक तो यहाँ पे 1 आ रहा है आउटपुट, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे तो ये 0 आ रहा है, इसको 0 को हटाना पड़ेगा, ठीक है, ये 0 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और आउटपुट तो 1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 1 आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनपुट 0 0 1। तो 0 x 0 है तो x का बार, y 0 है तो y का बार, और z 1 है तो z एज इट इज x बार डॉट y बार डॉट z। नेक्स्ट 1 कहाँ पे आ रहा है, 0 1 0, तो इसमें y एज इट इज आ जाएगा और x और z पे क्या आ जाएगा, बार। तो ये आ गया x बार डॉट y एज इट इज डॉट z का बार। सही है यहाँ तक। नेक्स्ट आउटपुट 1 कहाँ पे आ रहा है, 1 0 0, तो x एज इट इज आएगा और y और z इन दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा, बार। तो x आ गया एज इट इज और ये हो गया y का बार और नेक्स्ट हो गया z का बार। सही है यहाँ तक। नेक्स्ट 1 1 1 लास्ट इनपुट 1 1 1, तो तीनों ही एज इट इज, नो बार, x डॉट y डॉट z। ये हो गए आपके मिन टर्म प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब इन चारों को आप ऐड कर दो, तो ऐड करके यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, x बार y बार डॉट z, ये है x बार डॉट y बार डॉट z। सिमिलरली नेक्स्ट मिन टर्म x बार y डॉट z बार, x बार डॉट y डॉट z बार। नेक्स्ट मिन टर्म x डॉट y बार डॉट z बार, तो ये रहा x डॉट y बार डॉट z बार। और लास्ट मिन टर्म क्या था, x y z। तो इन प्रोडक्ट की फॉर्म जितने भी प्रोडक्ट आए उसका आप उन सब का आपने क्या कर दिया, सम कर दिया। तो ये हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। क्या हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। सही है यहाँ तक। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है क्या बेटा, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट इन एसओपी एक्सरसाइजेस। 2 क्वेश्चन सॉल्व किए अभी तक आपने, किसी को कोई डाउट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास POS, प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम आपको कैलकुलेट करना है बूलियन फंक्शन f का। बूलियन फंक्शन f का आपको प्रोडक्ट ऑफ सम कैलकुलेट करना है, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो इसमें आपको POS फॉर्म के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा मैक्स टर्म। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैक्स टर्म, ठीक है। उसमें क्या करना था, मिन टर्म, और इसमें क्या करना पड़ेगा, मैक्स टर्म। अब मैक्स टर्म आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आउटपुट आपको क्या देखना पड़ेगा, आउटपुट 0 कब आ रहा है। मिन टर्म का जस्ट अपोजिट होगा बेटा मैक्स टर्म, और एसओपी का जस्ट अपोजिट होगा POS। तो आउटपुट 0 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक तो यहाँ पर आउटपुट 0 आ रहा है, एक यहाँ पर आउटपुट 0 आ रहा है, और एक लास्ट दोनों में आउटपुट 0 आ रहा है। तो ये 4 आउटपुट है जो 0 आ रहे हैं, एच की वैल्यू जिसमें 0 आ रही है। अब इसके लिए मैक्स टर्म क्या होगा बेटा, मिन टर्म में आप क्या करते थे, डॉट लगाते थे बीच में, क्या लगाते थे, डॉट प्रोडक्ट करते थे। इसमें आपको क्या करना है, सम करना है। क्या करना है, सम। अब 0 होगा वो एज इट इज आएगा, 1 के ऊपर बार लगेगा इसमें, ठीक है। मिन टर्म में क्या हो रहा था, 0 जिसकी वैल्यू थी उसके ऊपर बार लग रहा था। मैक्स टर्म में जस्ट अपोजिट, 0 है तो एज इट इज आएगा और 1 है तो उसके ऊपर बार लगा देंगे अपन। तो ये 0 1 0 है, ठीक है। तो 0 1 0, तो x तो एज इट इज आएगा, y के ऊपर बार आ जाएगा और z के ऊपर कुछ नहीं आएगा, z एज इट इज। ये लिख दिया आपने x y z, ठीक है। अब 1 किसकी वैल्यू है, y की, तो y के ऊपर आ जाएगा बार और बीच में क्या लगा देंगे, प्लस। तो ये फर्स्ट आपका सबसे पहला मैक्स टर्म हो गया x प्लस वाई बार प्लस z। सही है यहाँ तक। नेक्स्ट मैक्स टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 0 0 1 0 0। इसका मतलब क्या, x, चलिए एक बार लिख देते हैं, x y और z। x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है तो x का बार आ जाएगा, y और z 0, तो y और z एज इट इज, और बीच में क्या लगा देंगे बेटा, प्लस लगा देंगे। क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। सही है यहाँ तक। नेक्स्ट x और y इन दोनों की वैल्यू 1 1 है तो इन दोनों के ऊपर बार आ जाएगा, और z की वैल्यू 0 है तो z एज इट इज। तो सबसे पहले आपने लिख दिया x y एंड z, बीच में क्या लगाना है, प्लस, ये प्लस लगा दिया, और x
वन किस किस वैल्यू है, एक्स और वाई की, तो एक्स और वाई पे क्या लगा दिया, बार लगा दिया। सही है यहाँ तक। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपके पास 1 1 1, तो तीनों पे ऊपर बार आ जाएगा। तो ये हो गया एक्स वाई और जेड लिख दिया आपने। एक्स की वैल्यू भी 1 है तो एक्स का बार, वाई की वैल्यू भी 1 है तो वाई का बार, जेड की वैल्यू भी 1 है तो जेड का बार। अब ये जो मैक्स टर्म है ना बेटा, ये सम की फॉर्मेट में, ये बीच में क्या लगाया आपने, सम किया ना, इसका प्लस किया, यहाँ पे क्या किया, ऐड लगाया। ये भी सम की फॉर्मेट में, मैक्स टर्म हमेशा सम की फॉर्म में होता है, ठीक है ना, प्लस की फॉर्म में। तो ये जो सम की फॉर्म में आपने कैलकुलेट किया, इन चारों का क्या कर दोगे आप, प्रोडक्ट कर दोगे आपस में, इन चारों का आप क्या कर दोगे, प्रोडक्ट। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द मैक्स टर्म्स विल गिव यू द POS फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। तो ये यहाँ पे सम की फॉर्म थी और इन सारे सम का आपने क्या कर दिया, प्रोडक्ट। तो क्या बन गई बेटा, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। तो ये देखो बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पहला नंबर मैक्सिमम नंबर फर्स्ट एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड, एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड। ये डॉट डॉट के बाद क्या आ रहा है बेटा, एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड, ये एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड। इसके बाद अगेन डॉट, इसके बाद ब्रैकेट में नेक्स्ट टर्म नंबर 3 एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड, देन अगेन डॉट एंड नेक्स्ट टर्म नंबर 4 एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार। तो ये होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, ठीक है ना, यूजिंग ट्रुथ टेबल। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है पार्ट ए के अंदर। बट अगर ये आपको नहीं आया ना बेटा, तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपके हाथ से गया, ठीक है ना, क्योंकि जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ना, उनके लिए ये पहला स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में आपको मैक्स टर्म और मिन टर्म कैलकुलेट करना है, ठीक है। अभी मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं ना, लास्ट में 4-5 क्वेश्चन, तो वो सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है आपको मिन टर्म क्या होता है पता होना चाहिए, मैक्स टर्म क्या होता है पता होना चाहिए, और SOP और POS फॉर्म, ये 4, और बूलियन के लॉज और एल्जेब्रा, बूलियन अलजेब्रा के लॉ, इनवर्स लॉ, कॉम्यूटेटिव, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। POS फॉर्म कैलकुलेट करनी है, जिसके ट्रूथ टेबल आपके सामने प्रस्तुत है। अब इसको आपको यही देखना है, POS फॉर्म कैलकुलेट करनी है। तो POS फॉर्म कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, उसके मैक्स टर्म्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना, मैक्स टर्म निकालने पड़ेंगे। तो मैक्स टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो बेटा 0 0 0, तो सारे के सारे एज इट इज आ जाएंगे, नो बार, किसी के ऊपर बार नहीं। तो ये हो गया u प्लस v प्लस w, ये हो गया मैक्स टर्म नंबर फर्स्ट। उसके बाद 0 आउटपुट यहाँ पे आ रहा है सेकंड नंबर पे। अब इसमें u और v की वैल्यू 0 है तो u और v एज इट इज आएंगे, और w की वैल्यू 1 है तो w के ऊपर बार। तो ये हो गया बेटा u प्लस v प्लस w है ना। तो ये हो गया बेटा यहाँ पे आपके u प्लस v प्लस w का बार। सही है यहाँ तक। नेक्स्ट ये यहाँ पे आउटपुट 0 आ रहा है, और यहाँ पे u की वैल्यू 0 है और v और w की 1 है, तो v और w पे आ जाएगा बार और u एज इट इज। तो ये हो गया बेटा u एज इट इज, v का बार प्लस w का बार। सही है यहाँ तक। नेक्स्ट आउटपुट 0 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है आउटपुट। तो 0 आ रहा है तो यहाँ पे u की वैल्यू 1, v की 0 और w की वैल्यू 1 है, तो v तो एज इट इज आ जाएगा और u और w पे आपको बार लगाना है। तो u बार प्लस v प्लस w का बार। सही है। तो ये मैक्स टर्म आपके चारों मैक्स टर्म आ गए यहाँ पे, मैक्स टर्म नंबर 1 2 3 एंड 4, इन चारों को आप कर दो प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगी सम, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। तो पहला मैक्स टर्म क्या था आपके बेटा, u प्लस v प्लस w, जो यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको u प्लस v प्लस w। मैक्स टर्म नंबर सेकंड u प्लस v प्लस w बार, तो ये हो गया बेटा u प्लस v प्लस w बार। मैक्स टर्म नंबर थर्ड u प्लस v बार प्लस w बार, तो ये हो गया बेटा u प्लस v बार प्लस w बार। नेक्स्ट हो गया बेटा u बार प्लस v प्लस w बार, तो ये हो गया u बार प्लस v प्लस w बार।
ये था बेटा प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स। तो SOP और POS समझ में आ गया सबको? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बता दो, मैं वापस समझा दूंगा आपको, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके डाउट रह गए तो 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन गया आपके हाथ से। चलिए कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। अब देखो बेटा, हाँ यहाँ पे अपन करते हैं, ये प्रूफ करना आपको। अब देखो बेटा, विजिबल है ना सबको? कन्वर्जन जब किसी को करना होता है, क्या करना होता है? कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब SOP से आपको POS कैलकुलेट करना है। SOP से आपको POS कैलकुलेट करना है और POS से SOP कैलकुलेट करना है। तो वो आपको होगा डी मॉर्गन्स लॉ से, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ से। अब अगर आपको सिंप्लीफिकेशन करना है किसी भी एक्सप्रेशन का, जैसे ये कोई एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, x डॉट वाई बार प्लस जेड डॉट एक्स प्लस वाई डॉट जेड इक्वल टू एक्स डॉट जेड प्लस वाई डैश वाई बार जेड। तो ये जब आपको प्रूफ करना है ना, तो इसके लिए आपको बूलियन अलजेब्रा के लॉज आने चाहिए, लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। तो लॉज फॉर बूलियन अलजेब्रा से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, तो आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए इसको भी चलिए हटा देते हैं अभी यहाँ से, इसको भी हटा देते हैं। अब सही है, ठीक है। अब देखो बेटा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना, यूजिंग बूलियन अलजेब्रिक लॉज। अब दिख रहा होगा आपको, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ये लिखी हुई यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड लेंगे उसको, ठीक है ना। तो ये थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले ये जो दोनों ब्रैकेट्स है ना, इनका अपन डॉट प्रोडक्ट करेंगे। क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो x डॉट वाई बार को x से मल्टीप्लाई करेंगे और x डॉट वाई बार को y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या मिलेगा आपको? ये देखो बेटा, x डॉट वाई बार डॉट x, सही है यहाँ तक, प्लस x डॉट वाई बार डॉट y, सही है, प्लस अब z से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, z को मल्टीप्लाई करेंगे x से और z को मल्टीप्लाई करेंगे y से। तो ये हो गया बेटा z डॉट x प्लस z डॉट y, सही है यहाँ तक? ये हो गया, डॉट लगा दिया आपने z। अब देखो बेटा, इसको z से मल्टीप्लाई करने से पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सर हेलो, अजय रूपानी सर। हाँ मैडम, हाँ मैडम, हाँ, रैंडम अटेंडेंस ले लूँ एक बार बच्चों की? हाँ हाँ मैडम, लो ना आप। ओके स्टूडेंट्स, अपने माइक ऑन कर लीजिए। आपको यस बोला है, स्टूडेंट्स बोला है, तभी आपकी अटेंडेंस लगेगी, ठीक है। आदर्श? यस मैम। आद्या? प्रेजेंट मैम। अवधेश? प्रेजेंट मैम। चेतन? प्रेजेंट मैम। चैतन्य? प्रेजेंट मैम। गौरव पवार? प्रेजेंट मैम। ललित? प्रेजेंट मैम। मोहित? प्रेजेंट मैम। नारिका? प्रेजेंट मैम। पायल? प्रेजेंट मैम। पूर्वी? प्रेजेंट मैम। सलोनी? प्रेजेंट मैम। सिद्धार्थ? प्रेजेंट मैम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स अजय सर। ओके मैम, थैंक यू मैम। बेटा ये मीटिंग आपको लेफ्ट नहीं करनी है, ठीक है ना, मैं भी लूंगा एक अटेंडेंस अभी और, ठीक है। अब देखो बेटा, इसको अपन प्रूव कर रहे थे, ठीक है ना। तो z से मल्टीप्लाई करने से पहले अपन इसको देखेंगे भाई ये बोल क्या रहे हैं, x सबसे पहली टर्म क्या लिखी हुई यहाँ पे,
ये लिखी हुई है x डॉट वाई बार डॉट एक्स, ठीक है। अब सबको पता है x डॉट एक्स कितना होता है x, तो x डॉट एक्स हो जाएगा बेटा x, और ये हो गया वाई बार एज इट इज, तो ये हो गया वाई बार एज इट इज। सही है तक, ये फर्स्ट टर्म सॉल्व हो गई। अब देखो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है वाई बार डॉट वाई। अब देखो बेटा अगर y 0 है, y 0 है तो y बार 1 हो जाएगा, और y अगर 1 है तो y बार 0 हो जाएगा। मतलब y और y बार इन दोनों में से एक 0 होगा और एक 1 होगा, तो वो कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी 0। तो आपको लिखना है x डॉट 0, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। आप सोच रहे हो कि डायरेक्ट 0 लिख देंगे, डायरेक्ट 0 लिखोगे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है z डॉट एक्स, तो z डॉट एक्स को आप x डॉट z भी लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। और लास्ट में लिखा हुआ है z डॉट y, तो z डॉट y को आप y डॉट z भी लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे आप पे है डॉट z, ठीक है। अब z से मल्टीप्लाई करना है आपको, क्या करना है z से मल्टीप्लाई करना है आपको सबको। तो z से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है x डॉट वाई डैश, तो ये हो गया x डॉट वाई डैश डॉट z, सही है यहाँ तक, x डॉट वाई डैश डॉट z, और x डॉट 0 0 हो गया, तो ये हो गया बेटा 0 डॉट z, सही है यहाँ तक। नेक्स्ट है x डॉट z, तो ये हो गया x डॉट z डॉट z प्लस नेक्स्ट लाइन क्या है बेटा y डॉट z डॉट z, तो y डॉट z डॉट z। अब सबको पता है यहाँ पे x डॉट वाई डैश डॉट z, तो ये हो गया x डॉट वाई डैश डॉट z प्लस 0, उसकी वैल्यू 0 हो गई, ये 0 हो गया यहाँ पे, प्लस z डॉट z है ना बेटा, z डॉट z हमेशा z होता है, और z डॉट z हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया x डॉट z प्लस y डॉट z, सही है यहाँ तक। अब देखो बेटा अब इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, अब देखो इसमें, अब आपको देखना है, एक मिनट हो, अब इसमें तीनों में क्या चीज कॉमन आ रही है आपके पास, आपको क्या लग रहा है इसमें कॉमन, इसमें कॉमन आ रहा है तीनों में z आपको तीनों में कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो z, तो ये हो गया बेटा z यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x डॉट y का बार प्लस 0 हट गया, और z x डॉट z में से z गया तो बचा x, क्या बचा x प्लस y डॉट z में से z गया तो बचा y, सही है यहाँ तक। अब देखो बेटा नेक्स्ट लाइन में कैसे लिखेंगे इसको, इक्वल टू z ब्रैकेट में x डॉट वाई डैश और x, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, इन दोनों प्रोडक्ट टर्म्स में x कॉमन आ रहा है, x डॉट वाई डैश प्लस x में, तो यहाँ पे x कॉमन आ रहा है बेटा, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा वाई डैश प्लस 1, क्या आ गया वाई डैश प्लस 1, ठीक है। और ये आ गया प्लस का y, जो अलग से चल रहा है प्लस का y, सही है यहाँ तक। अब देखो बेटा ये प्लस का y, अब देखो बेटा इसमें क्या ऐड हो रहा है, यहाँ पे आपके 1, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस वाई डैश लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 1 प्लस वाई डैश, 1 प्लस वाई डैश, तो y की वैल्यू अगर 0 है तो y डैश की वैल्यू 1 हो जाएगी, और y की वैल्यू अगर 1 है तो y डैश की वैल्यू 0 हो जाएगी। कुल मिला के अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब है जो y डैश की वैल्यू है, समझना इस चीज को, y डैश की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है 0 होगी या फिर 1 हो सकती है, ये तो सबको क्लियर है, y डैश की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी। अब ये ऐड किस में करना है आपको 1 में करना है, ठीक है ना, और ऑपरेशन किस में परफॉर्म करना है 1 में करना है, तो 0 और 1 का रिजल्ट कितना आएगा 1, और 1 और 0 इसका रिजल्ट भी कितना आएगा 1 को आप किसी के साथ भी और प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, क्या आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ से देखो बेटा ये लिखा हुआ है z और ये हो गया x, तो y बार प्लस 1
आपने एक लॉ पढ़ा था 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या आएगा 1। 1 में आप कुछ भी ऐड करो रिजल्ट 1 ही आने वाला है। तो ये हो गया x और y बार प्लस 1 की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, और ये लगा दिया आपने यहाँ पे प्लस, और ये हो गया बेटा यहाँ पे y। सही है, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा यहाँ पे z और x डॉट 1 हो गया x, तो z डॉट x प्लस वाई जेड डॉट वाई, तो ये हो गया वाई जेड। तो फाइनल रिजल्ट कितना आया बेटा आपके पास यहाँ पे x डॉट जेड प्लस x डॉट वाई। ठीक है, x डॉट जेड प्लस x डॉट वाई डॉट जेड, सॉरी वाई डॉट जेड, वाई डॉट जेड। ये यहाँ पे गलत लिखा, यहाँ पे वाई डॉट जेड होगा। तो ये क्या हो गया बेटा आपके पास RHS, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में आपको क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था x डॉट जेड प्लस वाई डॉट जेड। तो इस तरह से आपको बूलियन लॉस को यूज करते हुए, आपको लॉस ऑफ बूलियन अलजेब्रा का कंसेप्ट यूज करते हुए इस तरह के जो प्रूफ है सो दैट वाले, ये आप सबको प्रूफ करने हैं इस तरह से। तो समझ में आ गई? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? एनीबडी हैविंग एनी डाउट कैन आस्क। आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में टाइप करके भी बता सकते हो डाउट हो तो। हाँ चेतन, डाउट है कोई? हाँ सर, x डॉट x इक्वल्स टू x कैसे? x डॉट x इक्वल टू x ही होगा ना। अच्छा वो कह रहे हो आप x डॉट x इक्वल टू x कैसे आया यूं? यस सर। हाँ ये बताता है आपको। अब x की वैल्यू देखो बेटा, यहाँ पे दिख रहा होगा आप सबको x, यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ। x की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो इसकी वैल्यू हो सकती है 0, या फिर इसकी वैल्यू हो सकती है 1। x की वैल्यू सही है, x की वैल्यू या तो होगी 0 या फिर होगी 1। अब अपन यहाँ पे लिखते हैं, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं x डॉट x, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे x डॉट x। ठीक है ना। अब देखो बेटा ये इक्वल टू, अब x की वैल्यू 0 है तो 0 डॉट 0 करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी? 0 डॉट 0 कितना होता है? 0 होता है x डॉट x इक्वल टू x। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। x डॉट x, अब मानते हैं x की वैल्यू 1 है, तो 1 डॉट 1 इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है, और 1 किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है, तो x डॉट x अगेन इसकी वैल्यू कितनी आई? x। तो ये होता है बेटा x डॉट x इक्वल टू हमेशा आपके x होता है। अब समझ में आया? डाउट क्लियर हो गया? यस सर। ओके हाँ, अब अपन आगे बढ़ते हैं अदर लॉजिक ऑपरेशन। ठीक है, अदर लॉजिक ऑपरेशन। ठीक है, तो ये आप इसमें ये आप सबको देखना है। एक मिनट, ये आपके ज्यादा काम के नहीं है, बट फिर भी एक बार इसको देख लेना एक बार, ठीक है ना। जैसे f इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? नल। क्या मतलब होता है? नल मतलब एक बाइनरी कांस्टेंट 0 है इसकी वैल्यू। अब लिखा हुआ है यहाँ पे x डॉट वाई, x डॉट वाई क्या होता है? एंड प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? एंड। डॉट को अपन क्या लिखते हैं? लॉजिकल एंड। ठीक है, और इसको अपन डिफाइन कैसे करते हैं? x एंड y। सही है यहाँ तक? नेक्स्ट लिखा हुआ है x डॉट वाई का बार, इसका ऑपरेशन सिंबल होता है, ऑपरेटर सिंबल होता है x स्लैश वाई, एंड इसको अपन कहते हैं इनहिबिशन। ठीक है ना, इनहिबिशन मतलब एक को आप कंसिडर कर रहे हो, एक को नहीं कर रहे हो, तो x बट नॉट y। बार का मतलब क्या होता है? नॉट। बार का मतलब क्या होता है? नॉट। सही है यहाँ तक? नेक्स्ट आपके लिखा हुआ f3 इक्वल टू x, तो x आप ट्रांसफर कर रहे हो f3 में। ठीक है ना, इसका मतलब यही है, तो ट्रांसफर x, इसका मतलब x। बेटा लेफ्ट नहीं करनी है मीटिंग आपको, अभी अटेंडेंस लेनी बाकी है। ठीक है, और मैडम जो भी अटेंडेंस ले रहे हैं ना बेटा, अगर वहाँ पे अब्सेंट लग गई आपकी तो आप अब्सेंट हो ध्यान रखना। ठीक है, और एक बार मैं भी अटेंडेंस लूँगा। ठीक है ना, बट मैम ने जिसकी अब्सेंट लगा दी वो अब्सेंट हो जाएगा। ठीक है ना।
और नेक्स्ट आपको देखना है x बार y, तो इसका ऑपरेटर सिंबल होता है y ऑब्लिक x, इसको भी इनहिबिशन कहते हैं, इसका मतलब होता है y बट नॉट x, ठीक है, बार लगा हुआ है x के ऊपर तो इसका होता है y बट नॉट x। सिमिलरली f5 इक्वल टू y, इसका मतलब होता है ट्रांसफर, दैट विल बी y। अब ये जो है ना x y बार प्लस x बार y, इसमें यहाँ तो x को कंसिडर कर रहा है y को नहीं कर रहा है, इसमें यहाँ y को कर रहा है x को कंसिडर नहीं कर रहा है, तो ये होता है बेटा x एक्सॉर गेट, x एक्सॉर y, इसको अपन कहते हैं एक्सक्लूसिव, और इसका मतलब होता है x और y, आइदर x और y बट नॉट बोथ, दोनों में से किसी एक को ही ये ट्रू मानता है, दोनों को नहीं। अब ये आता है x प्लस वाई, x प्लस वाई का मतलब होता है और ऑपरेशन, और ये होता है यहाँ पे x और y, ठीक है। नेक्स्ट आता है x प्लस वाई, जो ऊपर लिखा हुआ उसके ऊपर बार लगा दिया आपने, x प्लस वाई का बार, तो और के ऊपर बार लगा दिया, और के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया नॉट, तो क्या हो जाएगा नॉट और, ऑपरेशन का नाम क्या हो जाएगा नॉट और इसको अपन कहते हैं नॉर, NOR, इसका ऑपरेशन सिंबल ये होता है x नीचे वाला डैश और y। सिमिलरली ये XNOR ऑपरेशन होता है XY प्लस x बार y बार, तो इसका ये ऑपरेशन सिंबल होता है, इसका मतलब होता है इक्विवेलेंस, क्या मतलब होता है इक्विवेलेंस, x इक्वल्स y, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे y आ रहा है, और जहाँ पे x का बार आ रहा है वहाँ पे y का बार आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है f10 इक्वल टू y बार, ये y बार, इसको अपन कम्प्लीमेंट कहते हैं, बार को अपन क्या कहते हैं कम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है नॉट y, क्या मतलब होता है नॉट y। सिमिलरली ये नेक्स्ट ऑपरेशन से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, NAND, कॉम्प्लीमेंट, इम्प्लीकेशन एंड आइडेंटिटी। तो अभी तक बेटा जितना मैंने पढ़ा, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, अभी किसी को भी कोई भी डाउट है तो अभी आप पूछ लीजिए। बेटा अटेंडेंस देखो मैंने जो ली है उसमें ये इसमें 15 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है ओनली, सब क्लियर है सबके? सिद्धार्थ कुछ पूछना है? नो सर, नो सर। किसी को कुछ नहीं पूछना है? चलिए फिर मिलते हैं। सर मेरा नाम आया किसका? अटेंडेंस में। सिद्धार्थ परियार, कब ज्वाइन किया था आपने? सर 11:50 के बाद किया था सर, वो मीटिंग ज्वाइन वो थोड़ा कोई सा बात नेटवर्क। नहीं। आपका नाम नहीं है ना? हाँ सर। सिद्धार्थ परिहार।